और हमने क्या पढ़ा, ह्यूमरस एक बोन है, आर्म की है, लॉन्गेस्ट बोन है, उसके 3 रीजन्स थे। हमने साइड डिटरमिनेशन पढ़ा कि कैसे साइड डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके अलावा कितने इसके रीजन्स हैं, अपर एंड है, शाफ्ट है, लोअर एंड है, इसमें क्या-क्या पार्ट्स हैं, जितनी इसकी डिटेल हो सकी थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ह्यूमरस। देखो कोई भी चीज़ अगर आप ह्यूमरस को बाहर से देखोगे ना, तो आपको इसके 3 पार्ट्स नज़र आएँगे। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन हमारे पास होता है इसका अपर एंड, देन इसका हमारे पास होता है लोअर एंड देन थर्ड पार्ट होता है हमारा इसका शाफ्ट। हम ईच पॉइंट को जो है वो देखकर समझेंगे। ये हमारे पास पूरी ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ह्यूमरस बोन ये हमारे पास होता है अपर एंड। देखो पहले हम ऐसा करते हैं, जो अपर एंड जब हमने समझा, अब हम ऐसा करते हैं पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो सारा का सारा समझेंगे, ठीक है। अब देखो अपर एंड के अंदर हमारे पास कितनी चीजें होती हैं। अपर एंड के अंदर हमारे पास होती हैं 7 चीजें। देखो पहले नोट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है हेड। देन सेकंड हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लेसर ट्यूबरकल। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा ग्रेटर ट्यूबरकल। पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको जो है सारा समझाऊंगी। देखो फोर्थ वन हमारे पास होता है इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। देन हमारे पास होती है सर्जिकल नेक। ओ यहाँ पर हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाकी के पॉइंट्स हम लोग सही कर लेते हैं। फिर हमारे पास सर्जिकल नेक के बाद आता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। अब देखो हमारा अपर एंड कंप्लीट हो गया। देन हम बात करते हैं शाफ्ट की। देखो शाफ्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसे हमने डिवाइड किया है एक अपर हाफ के अंदर और एक लोअर हाफ के अंदर, ठीक है। इसी के अलावा हमारे पास क्या होता है, पूरी शाफ्ट के जो होता है ना, जो हमारे पास इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 ही सरफेसेस होती हैं। पहले सारा हम नोट करते हैं एंड देन हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। पहले आप भी नोट्स बना लीजिए साथ साथ। देखो 3 बॉर्डर कौन कौन से, पहला होता है एंटीरियर बॉर्डर, देन होता है मिडिल बॉर्डर एंड देन हमारे पास होता है लैटरल बॉर्डर। और सरफेसेस 3 कौन कौन सी होती हैं, एंटीरियर लैटरल, एंटीरियर मीडियल एंड देन पोस्टीरियर सरफेस, 3 सरफेसेस होती हैं। देखो अब हमारे पास लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड में हमारे पास 7 चीज़ें होती हैं। किस में होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो लोअर एंड के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है आर्टिकुलेटिंग पार्ट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, मिलना। देखो ह्यूमरस का वो पार्ट जो किसी चीज़ से मिलेगा उसको हमने आर्टिकुलेटिंग में रख दिया है। देखो आर्टिकुलेटिंग का मतलब जो किसी से मिलेगा। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बोन है। अब ये बोन दूसरी बोन से मिलेगी तो सारे हिस्सों से नहीं मिलेगी, कुछ हिस्सों से मिलेगी। नीचे रेडियस और अल्ना है तो सिर्फ 2 पार्ट्स ही होंगे जिनके थ्रू हमारे पास मिलेगी, ठीक है। देन हमारे पास नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट होता है। देखो आर्टिकुलेटिंग पार्ट हमारे पास कितने होंगे, आर्टिकुलेटिंग पार्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। और नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट कितने होंगे हमारे पास, 7 होंगे। अब देखो आर्टिकुलेटिंग पार्ट जो हमारे पास 2 है वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास होता है कैपिट्यूलम और दूसरा होता है ट्रोक्लिया। देखो कैपिट्यूलम और ट्रोक्लिया हमारे पास कौन से पार्ट है, आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स हैं। हम बात करते हैं नॉन आर्टिकुलेटिंग। नॉन आर्टिकुलेटिंग हमारे पास 7 पार्ट्स होते हैं जो मैंने एरोस ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब इसका जो पहला पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होगा, कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। देन हमारे पास होगा लेटरल एपिकोंडाइल। देन हमारे पास क्या हो गया, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, फिर मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, देन कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड देन ओलिक्रेनॉन फोसा। पहले नोट्स बनाओ, हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो हमने सारा अभी लिख लिया, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं बोन के थ्रू। देखो जो हमारे पास अपर एंड है वो कहाँ है, हमारे पास अपर एंड ऊपर होता है, लोअर एंड नीचे और शाफ्ट होगा। हम इसे ड्रॉ करके समझते हैं, देन मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो जो हमारे पास ये जो ऊपर वाला नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, अपर एंड है, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो हमारे पास क्या है, लोअर एंड है। अपर एंड और लोअर एंड के दरमियान में क्या आ जाएगा, शाफ्ट आ जाएगा। अब ये ओरिजिनल समझो बोन के थ्रू समझ लो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये अपर एंड हो गया। बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, शाफ्ट हो गया। और नीचे जो आपको दिख रहा है वो हमारे पास क्या हो गया, वो हो गया है लोअर एंड। और ये आपके पास शाफ्ट हो गई, समझ आ गया। देखो अब हम जो है ना बोन के थ्रू समझते हैं। देखो बोन में जो हमारे पास अपर एंड होगा उसमें आपको ये जो गोल गोल सा हिस्सा नज़र आ रहा है ना, देखो ये गोल गोल सा हिस्सा, इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। देन आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये जो लाइन आपको डिनोट कर रही हूँ, ये है एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक क्या करती है, हेड ऑफ द ह्यूमरस को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से सेपरेट करती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल। अब देखो ये जो आपको नज़र आ रहा है, उभरे हुए रीजन्स नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक ये। अब ये छोटे वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं, देखो छोटा है तो इसे हम कह रहे हैं लेसर ट्यूबरकल। क्या कह रहे हैं, लेसर ट्यूबरकल। ये जो बड़े वाला उभरा हुआ रीजन है इसको हम कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। बड़ा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल। तो इसके बाद हमारे पास होता है इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। देखो 2 ट्यूबरकल्स के दरमियान में एक क्या होगा, ग्रूव होगा। सल्कस का मतलब होता है ग्रूव, इसे बाइसेपिटल ग्रूव भी कहते हैं। तो जो ट्यूबरकल, देखो ये हमारे पास एक लेसर ट्यूबरकल है और ग्रेटर ट्यूबरकल के दरमियान में हमारे पास क्या है, एक खड्डा सा आ रहा है इन दोनों के दरमियान में। तो इस खड्डे का नाम क्या है, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। समझ आ रहा है, क्या नाम है इसका, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस, 2 ट्यूबरकल्स के दरमियान में। अब देखो अब हमारे पास क्या होता है, लिप्स होते हैं इसके। एक हमारे पास लेटरल और मिडल, जैसे हमारे लिप्स होते हैं।
यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लेटरल लिप होगा, एक मीडियल लिप होगा। जो मीडियल लिप होगा वो कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो लेसर ट्यूबरकल है ना, उसकी प्रोलोंगेशन है, उसकी प्रोलोंगेशन हमें क्या दे रही है, मीडियल लिप दे रही है। एंड देखो ये मिडिल हमारे पास लिप आ गया, और जो हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल का हमारे पास क्या आ रहा है, लेटरल लिप आ रहा है। तो मीडियल लिप हो गया इसका, एंड देन हमारे पास क्या हो गया, इसका लेटरल लिप हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल नेक की। देखो देखो ये हमारे पास क्या है, एक नैरो सी लाइन होती है सर्जिकल नेक। देखो ये हमारे पास एक नैरो सी लाइन है, गोल गोल सी होती है, यहाँ पर नैरो सी हमारे पास एक लाइन होगी। वो लाइन क्या करती है, सर्जिकल नेक वो सेपरेट करती है अपर एंड को रेस्ट ऑफ द शाफ्ट से, ठीक है, रेस्ट ऑफ द शाफ्ट से सेपरेट करती है। देन इसी सर्जिकल नेक के नीचे 0.5 सेंटीमीटर नीचे हमारे पास एक और नैरो लाइन होती है, जिसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक। और वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास प्रेजेंस बताती है एपिफाइजियल लाइन की, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, अभी मैं भी गोल सा हाईलाइट, देखो मैं भी हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या मॉर्फोलॉजिकल नेक है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पूरी ओवरऑल हमने क्या बात की कि हमारे पास क्या होता है। देखो ये मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ, ये हेड है। अब हेड को जो सेपरेट कर रहा है वो हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल नेक है। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, एक हमारे पास होता है देखो लेसर ट्यूबरकल, फिर हमारे लेसर ट्यूबरकल हो गया। इसके अलावा बड़ा सा हमारे पास होता है ग्रेटर ट्यूबरकल। इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। इसका हमारे पास एक मीडियल लिप है जो लेटरल ट्यूबरकल से आ रहा है, एंड देन हमारे पास देखो मीडियल है, मीडियल साइड पर तो मीडियल ट्यूबरकल मीडियल लिप होगा, और जो लेटरल साइड पर लेटरल लिप होगी। देखो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक सर्जिकल नेक होगी। सर्जिकल नेक जो है अपर एंड को सेपरेट करेगी शाफ्ट से। उसी के नीचे हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर की मॉर्फोलॉजिकल नेक होगी। हमने बात की अपर एंड की, अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। देखो शाफ्ट को मैं जो है, पहले हम ऐसा करते हैं, ह्यूमरस को ड्रॉ करते हैं, फिर हमें समझ आएगा। देखो जो शाफ्ट होता है, अगर मैं बोन ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास क्या है, बोन है, ठीक है, ह्यूमरस में बना रही हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल तौर पर एक ह्यूमरस बोन है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसका अपर पार्ट है, इसे मैंने क्या नाम दिया, हेड का। देन ये हमारे पास लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस इनके दरमियान में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास बोन है पूरी की पूरी क्या है, ह्यूमरस है। हम शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट के दो पार्ट्स हैं, एक होता है इसका अपर हाफ, दूसरा क्या होता है, लोअर हाफ। जो अपर हाफ होगा ना, देखो वो हमारे पास क्या होगा, राउंड होगा। अपर हाफ क्या होगा हमारे पास, इसका राउंड होगा। जबकि जो इसका देखो राउंड हो गया। अब इसका हमारे पास क्या है, लोअर हाफ है। लोअर हाफ होता है ट्रायंगुलर। लोअर हाफ हमारे पास जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये अपर हाफ हो गया। अपर हाफ हमारे पास क्या हो गया, अपर हाफ हमारे पास राउंड हो गया। नीचे वाला हमारे पास क्या होगा, नीचे वाला हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगुलर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखो इसी के साथ इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं। उसको समझने से पहले पहले यहाँ पर समझो। देखो ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी हमारे पास जो है ह्यूमरस बोन है। अब इसके अंदर जो अपर पार्ट देखो तो ध्यान से देखो, अपर पार्ट हमारे पास क्या है, गोल नज़र आएगा आपको। अपर पार्ट पे देखो तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये गोल है, ठीक हो गया। अब नीचे वाले पार्ट पे चलो, नीचे वाले पार्ट में आपको 3 कोने नज़र आ रहे होंगे, इसीलिए हम इसे क्या करें, नीचे वाले पार्ट को हम लोग ट्रायंगुलर, देखो एक कोना, दूसरा कोना, एंड देन ये जो देखो नज़र आ रहा है तीसरा कोना। इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास ट्रायंगुलर होता है। अब देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले इसके 3 बॉर्डर्स की। हमने कहा जो शाफ्ट होता है उसके 3 बॉर्डर्स हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, देखो अब हमारे पास सबसे पहले इसका बॉर्डर होता है, एक हमारे पास बॉर्डर होता है एंटीरियर बॉर्डर, क्या एंटीरियर बॉर्डर, देन हमारे पास है मीडियल बॉर्डर, एंड देन हमारे पास है लेटरल बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स हो गए। अब एंटीरियर बॉर्डर की हम लोग बात करेंगे 3 पार्ट्स की, लेकिन उससे पहले समझो। देखो हमारे पास ये पूरी पूरी हमारे पास एक बोन है। अब ये जो बीच वाला बॉर्डर है इसे एंटीरियर बॉर्डर कह रहे हैं। अब अगर हमारे पास ये मीडियल साइड है तो ये मीडियल बॉर्डर होगा, और ये हमारे पास क्या है, लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर हो गया, एंड देन वो लेटरल बॉर्डर हो गया। अब हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर में हम 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर देंगे। देखो जो पहला है ना उसे अपर 1/3 कहेंगे, देन हम कहेंगे जो मिडिल हमारे पास होगा, और हमारे पास क्या है, इसका एक लोअर पार्ट होगा, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर के हमारे पास ये 3 पार्ट्स हो गए। अब जो अपर 1/3 होगा वो हमारे पास क्या बनाएगा, वो बनाएगा लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। हमने कहा था ना लेटरल लिप होता है, तो एंटीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस बना रहा है, अपर पार्ट, सही है ना। देन हम बात करेंगे मिडल की। तो मिडल की खास बात क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो है मिडल में हमारे पास मार्जिन्स ऑफ द डेल्टोइड ट्यूबर्सिटी बनता है। डेल्टोइड ट्यूबर्सिटी का हम जिक्र करेंगे बाद में, मैं आपको सारा दिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट होता है ना, स्मूथ और राउंडेड होता है, बड़ा ही स्मूथ होता है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी
हम डायग्राम के थ्रू बात करते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्या है, पूरी हमारे पास एक बोन है। हम बात कर रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर की। देखो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो आपको एक पतली सी लाइन नज़र आ रही है। ये जो पतली सी लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये देखो ये जो पतली सी लाइन आपको नज़र आ रही है, मैं डिनोट जिसे कर रही हूँ, देखो ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है, आगे वाला बॉर्डर, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर जो होता है, हमने कहा जब ये ऊपर जाता है तो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस का जो लेटरल लिप होता है ना, वो हमारे पास, देखो ये लेटरल लिप नज़र आ रहा है, ये देखो गौर से देखो, ये हमारे पास क्या है, लेटरल लिप। इंटर ट्यूबरक्युलर सर्कल जब ऊपर जाता है तो हमारे पास लेटरल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबरक्युलर सर्कस बनाता है, मीडियल बॉर्डर। और फिर जब ये बीच में आता है, देखो ये हमारे पास हमने समझ लिया कि ऊपर जा रहा है तो लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्युलर सर्कस बना रहा है। यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि मिडल में देखो, बीच में से, तो बीच में ही क्या बना रहा है, बीच में हमारे पास ये एक ट्यूबरसिटी की मार्जिन्स बना रहा है। देखो ये हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक डेल्टोइड ट्यूबरसिटी होता है। ट्यूबरसिटी का मतलब क्या होता है, एक उभरा हुआ रीजन, खुरदरा सा, ठीक है। तो डेल्टोइड ट्यूबरसिटी की मार्जिन्स को बनाता हुआ ऊपर की तरफ ये जा रहा है। कौन, एंटीरियर बॉर्डर ऊपर से। अब जो नीचे होगा वो क्या है, नीचे देखो बिल्कुल स्मूथ है और राउंड है। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। अब देखो मीडियल बॉर्डर के अंदर भी तीन ही बात करेंगे, एक हमारे पास अपर की बात करेंगे, मिडिल की बात करेंगे और लोअर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास अपर होता है ना मीडियल बॉर्डर का, वो क्या करता है, वो हमारे पास बनाता है मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस। और जो हमारे पास मिडिल पार्ट होगा वो क्या बनाएंगे, बीच वाला पार्ट होगा, वो हमारे पास एक रफ सा स्ट्रिप देगा। स्ट्रिप क्या होता है, खुरदरा सा रीजन होता है, उसे हम कहते हैं क्या, रफ सा स्ट्रिप होगा, ठीक है। देन जो लोअर पार्ट होता है किसका, जो हमारे पास मिडिल बॉर्डर होगा उसका लोअर पार्ट क्या करेगा, वो हमारे पास एक तिरछा सा हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, नीचे से। तो लोअर पार्ट की हम बात की। अब हम इसे समझते, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर है, उसके तीन बॉर्डर्स हैं, एक हमारे पास मिडिल साइड, लेटरल साइड, ठीक है। एक हमारे पास होगा लेटरल बॉर्डर, ये हमारे पास एंटीरियर, एंड देन हमारे पास हो गया ये मीडियल बॉर्डर। हमने इसकी बात की, यहाँ तक हम लोगों ने मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर को हम लोग अभी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा तो आप देखो ये हमारे पास क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, मीडियल बॉर्डर है। देखो ये हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको, मीडियल बॉर्डर सारा का सारा नज़र आ रहा है, जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मीडियल बॉर्डर। इसका जो अपर होता है ना वो बनाता है क्या, मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस। देखो जब ये हमारे पास ऊपर जा रहा है ना मीडियल बॉर्डर, तो जब ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता जाकर मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस को बना रहा है। देखो ये हमारे पास क्या है, मीडियल लिप है, इसको कौन बना रहा है, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर बना रहा है। सही, आपने ये पॉइंट नोट किया। देखो अब गौर से आप देखो, देन हमारे पास क्या है, जो इसका मिडिल पार्ट होता है ना, वहाँ पर एक रफ सा स्ट्रिप होता है, खुरदरा सा रीजन आपको नजर आएगा मिडिल में, मिडिल बॉर्डर के, तो उसे हम कहते हैं रफ स्ट्रिप। लोअर में क्या होता है, लोअर में ये ना बहुत तिरछा सा हो रहता है, पतला सा रिज बच जाता है, लाइट उभरी हुई बच जाती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम यहाँ कह रहे हैं क्या, मीडियल साइड पर, तो मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। रिज का मतलब होता है एक उभरी सी लाइन, आपको दिख रहा है यहाँ पर, अब ध्यान से देखो ये क्या है, रिज है हमारे पास एक, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास होता है मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस होगा, तो उसे कौन बना रहा है, मीडियल बॉर्डर बना रहा है, समझ आया। अब लोअर पार्ट में क्या होगा, तिरछा सा रीजन होगा, उसे हम कहते हैं मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। इस तरह से हमारे पास होता है, बहुत प्रोमिनेंट पार्ट होता है लोअर बॉर्डर का। अब देखो लेटरल बॉर्डर में भी हमारे पास तीन ही पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट हमारे पास होगा अपर, देन मिडल, एंड इसके अलावा हमारे पास होगा लोअर। अब जो अपर पार्ट है ना वो बहुत मुश्किल से हमें विजिबल होता है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल होता है ना, देखो हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, तो ग्रेटर ट्यूबरकल की पोस्टीरियर साइड पर आपको बहुत मुश्किल से ये नज़र आएगा, ठीक हो गया। देन मिडल पार्ट जो होता है लेटरल बॉर्डर का, वो हमारे पास क्या करता है, लेटरल बॉर्डर है ना उसका आप देखोगे क्या, मिडल पार्ट, तो वो आपको वहाँ पर एक रेडियल ग्रुप जो होगा ना, रेडियल ग्रुप को इंटरप्ट कर रहा होगा। हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं इंटरप्ट कर रहा होगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें लेटरल बॉर्डर की लोअर पार्ट की, तो लोअर पार्ट भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। वो जो प्रोमिनेंट वाला पार्ट होगा ना, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास लोअर बॉर्डर होगा, लोअर बॉर्डर क्या बनाएगा, प्रोमिनेंट सा पार्ट बनाएगा, जिसे हम कहते हैं लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। समझ आया, लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। देखो डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो है पूरी हमारे पास एक बोन है। हम लेटरल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो लेटरल बॉर्डर में जो हमारे पास अपर, पहले हम बात करते हैं लोअर रीजन की,
अब देखो हमारे पास लोअर रेंज प्रोमिनेंट हुआ, इसे हमने कह दिया क्या, लैटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, खास तौर पे देखो प्रोमिनेंट पार्ट है। फिर मिडल में हमारे पास क्या आ रहा है, एक रेडियल ग्रूव आ रहा है, खड्डा नजर आ रहा है, ये मिडल में हमारे पास क्या है, इंटरप्ट कर रहा है एक रेडियल ग्रूव को, सही है। ऊपर हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल के पोस्टीरियर साइड पर इसका अपर पार्ट बड़ी मुश्किल से हमें नज़र आता है। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की, हमने बॉर्डर्स की बात की, अब हम बात करेंगे सरफेसेस की। आपको पता है हमारे पास, हमने कहा हमारे पास 3 सरफेसेस होती हैं। अब देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, अगर उसका हमारे पास ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका लेटरल बॉर्डर है, और नीचे हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर है। तो इस बात को समझो कि जो एंटीरियर और मीडियल के दरमियान में आएगा वो कौन सा सरफेस होगा, वो होगा हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे, क्या होगा, एंटीरियो मीडियल सरफेस, ठीक है। देन जो लेटरल और मीडियल के दरमियान में होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसे हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के जो दरमियान में होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियो लेटरल सरफेस, और जो एंटीरियर के जस्ट अपोजिट है उसका नाम होता है पोस्टीरियर सरफेस। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझ लिया कि हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, तो हम उसको लिख लेते हैं अभी। पहली सरफेस हमने कहा कि जो इन दोनों के दरमियान लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में होंगी, वो हमारे पास कौन सी होगी, 3 सरफेसेस हैं। पहली सरफेस हमारे पास होगी लेटरल और एंटीरियर के दरमियान में एंटीरियो लेटरल सरफेस, ठीक हो गया, एंटीरियो लेटरल सरफेस। देन हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटीरियो मीडियल सरफेस, ठीक है। और जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में सरफेस होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे, देखो एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है ना उसको हम पोस्टीरियर सरफेस कह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, यहाँ तक बात हो जाती है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीनों की तीनों सरफेसेस हैं जिनको अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो अब हमारे पास एंटीरियर लेटरल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एंटीरियर लेटरल किसके दरमियान में है, एंटीरियर और लेटरल के दरमियान में, बहुत ईजी है। देखो जब आप देखोगे ना, आप थोड़ा सा मिडल में जाओगे, मैं आपको बताऊंगी सारी सारी मतलब रिप्रेजेंट तो करूंगी। क्या होता है कि जो एंटीरियर, देखो एंटीरियर ये हमारे पास है बॉर्डर, ठीक है, ये हमारे पास मिडल है, ये लेटरल है। यहाँ पर करके एंटीरियर लेटरल में मिडल में हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड में एक ट्यूबरसिटी होती है जिसको हम कहते हैं डेल्टोइड ट्यूबरसिटी, और वो वी शेप में होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मिडल में क्या होगा, आपके पास एक वी शेप डेल्टोइड ट्यूबरसिटी, ये मेन पॉइंट है, तो आपने इसको याद रखना है। देन हम अटैचमेंट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा इस ट्यूबरसिटी का फायदा क्या है। ट्यूबरसिटी का मतलब क्या होता है, ट्यूबरसिटी का मतलब होता है कोई भी उभरी हुई सतह, सही है। अब ट्यूबरसिटी किसके लिए है, डेल्टोइड ट्यूबरसिटी, डेल्टोइड मसल वगैरह को अटैच होगा, इस लिहाज से नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया। देन हम बात करते हैं एंटीरियो मीडियल की। देखो एंटीरियो मीडियल की दो बातें, एक बात क्या है, देखो एक बात हमारे पास ये होती है कि इसका जो अपर 1/3 होता है ना, क्या मैंने कहा, जो इसका अपर 1/3 है, वो अपर 1/3 क्या कर रहा है, अपर 1/3 जो है वो बना रहा है फ्लोर ऑफ इंटर, देखो फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस, सही है। एंड देन इसके अंदर एक और खास बात ये होती है कि न्यूट्रेंट फोरामेन भी यहीं पर होता है। कोई पूछे कि न्यूट्रेंट फोरामेन, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग बोन्स में न्यूट्रेंट फोरामेन जो होता है वो शाफ्ट के सेंटर में होता है, तो वो कहाँ पर आ रहा है, एंटीरियो मीडियल। देखो एंटीरियो मीडियल सरफेस है, मिसाल के तौर पर एंटीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये आपके पास लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो आपको जो है ये जो मीडियल बॉर्डर है ना, यहाँ पर मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर के मिडल में, कहाँ पर, मीडियल बॉर्डर के, जो आपके पास मीडियल बॉर्डर होगा उसके कहाँ पर होगा, मिडल में आपको एक न्यूट्रेंट फोरामेन मिलेगा यहाँ करके। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पूरी बॉन्ड है, ये इसका एक मिडल बॉर्डर है, इस मिडल बॉर्डर का ये मिडल पार्ट है, तो आपको यहाँ पर करके क्या मिलेगा, एक न्यूट्रेंट फोरामेन मिलेगा। और मैंने बात की कि इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस, इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस क्या, देखो हमने पहले बात की थी ना कि जो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर होता है वो लेटरल लिप बनाता है, एंड देन जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर होता है वो जाकर क्या बनाता है, यहाँ पर हमारे पास मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरक्यूलर सर्कस बनाता है ना। तो लाजिम बात है जो फिर एंटीरियर सरफेस जो इन दोनों के दरमियान में आ रही है वो क्या बनाएगी ऊपर जाकर, वो क्या बनाएगी, वो हमारे पास फ्लोर बनाएगी, किसका, क्योंकि बीच में इंटरट्यूबरक्यूलर सर्कस ही आ रहा है ना,
इंटर ट्यूबरक्यूलर सर्कस अगर यहाँ आ रहा है एंटीरियर बॉर्डर, देखो ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है, और ये मेरे पास क्या है, मीडियल बॉर्डर। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो एंटीरियर बॉर्डर है, देखो यहाँ पर देखो, एंटीरियर बॉर्डर क्या बनाता है, लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरक्यूलर सर्कस बनाता है, जबकि जो हमारे पास मीडियल होता है वो क्या बनाता है, मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्यूलर सर्कस। तो देखो जब ये दोनों इसके लिप्स बना रहे हैं तो बीच वाला एरिया कौन कवर करेगा, जो इसके दरमियान में है, और इनके दरमियान में हमें पता है कौन सी सरफेस होती है, एंटीरियो मीडियल सरफेस होती है। तो इसका मतलब एंटीरियो मीडियल सरफेस क्या बना रहा है, ऊपर जाकर हमारे पास इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस का फ्लोर बना रहा है। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। और न्यूटन फोरामेन भी हमें समझ आता है, हम इसे बॉन्ड के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस देख लो, जो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में होगा उसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। देखो इसके भी आपको क्या रखने हैं, दो पॉइंट्स कौन से आपको समझने के लिए, वंस आप उसको समझ लेंगे देन आपको जो है अटैचमेंट्स में मुश्किल नहीं होगी। अब देखो जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर का अपर पार्ट है, देखो इसके भी दो पार्ट्स में हम बात करेंगे, एक इसका अपर पार्ट होगा और इसका एक मिडल 1/3 पार्ट होगा, ठीक है, मिडल 1/3 पार्ट होगा, ठीक है। मिडल 1/3 का मतलब, अपर पार्ट का मतलब आपको पता है, जो हमारे पास बैक साइड से आप पोस्टीरियर सरफेस देख रहे हो, जो कि एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में। अब जो इसका अपर बॉर्डर होगा ना, वहां पर आपको एक ऑब्लिक रिज नजर आएगा। रिज का मतलब क्या होता है, कोई भी खुरदरी सी जगह हो, ठीक है, मतलब ऐसे करके ना, ऑब्लिक का मतलब टेढ़ा होगा और खुरदरी सी जगह होगी, सही है। देन मिडल में क्या होगा, मिडल में खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक होता है ग्रूव, जिसको हम कहते हैं रेडियल ग्रूव। नाम याद रखो, ग्रूव का मतलब होता है खड्डा। ये हम समझते हैं अभी सारा का सारा किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो आपको फिर समझ आएगा। अब देखो पॉइंट समझो, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट ये है कि एंटीरियर लेटरल सरफेस पर, देखो एंटीरियर लेटरल सरफेस पर क्या है, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। अब देखो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास, ये किसके दरमियान में होगा, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर में। ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन पे पड़ी हुई बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड पड़ी हुई यहाँ पर हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास है लेटरल बॉर्डर। तो एंटीरियर लेटरल बॉर्डर में मैंने कहा मिडल में, कहाँ पर, मिडल में। तो मिडल में देखो, हम मिडल में चलते हैं, मिडल में क्या है, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। देखो यहाँ से देखो हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर देखो कि वी शेप हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी है, ठीक है। इसको डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी कहते हैं, समझ आ रहा है इस पॉइंट को। देखो फिर हमने कहा एंटीरियर मीडियल सरफेस कहाँ होती है, एंटीरियर मीडियल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, ये आपके पास क्या होगा, ये सारा का सारा एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, मीडियल बॉर्डर। मुझे कैसे पता चला, मैंने जब एनाटॉमिकल पोजीशन पर रखा तो ये मेरे पास मीडियल बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में क्या आ रहा है, एंटीरियर मीडियल सरफेस है। ये सारी की सारी सरफेस दिख रही है आपको, एंटीरियर मीडियल सरफेस है। हमने कहा था ना एंटीरियर जो बॉर्डर है वो ऊपर जाकर क्या बना रहा है, देखो ऊपर जाकर हमारे पास बना रहा है पर लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस। मीडियल बॉर्डर क्या बना रहा है, सॉरी ये बना रहा है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये देखो ये मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस, और ये बना दिया लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस। तो इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो जब दोनों एंटीरियर और मीडियल यहाँ पर है, तो बीच वाली सरफेस क्या होगी, बीच वाली सरफेस होगी एंटीरियर मीडियल सरफेस। तो अपर पार्ट में जो एंटीरियर मीडियल सरफेस है वो बना रहा है क्या, फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरक्यूलर सल्कस। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या बना रहा है यहाँ पर, ये जो फ्लोर ऑफ इंटर फ्लोर, यानी कि ये फ्लोर है ना इसका, तो ये फ्लोर ऑफ कौन बना रहा है, फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरक्यूलर सर्कस कौन बना रहा है, ये बना रहा है हमारे पास एंटीरियर मीडियल सरफेस, ठीक है। और इसी के अलावा आपके पास देखो न्यूटन फोरामेन कहाँ होगा, ये है आपका पास मिडिल बॉर्डर, ये आपका मिडिल पार्ट है, कहाँ है, ये आपका क्या है, मिडिल, मतलब देखो ना पूरी पूरी बोन है, तो बोन की क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास मिडिल बॉर्डर है, तो मिडिल बॉर्डर के कहाँ पर, सेंटर में करके आपको एक न्यूटन फोरामेन दिखेगा, जो कि इस बोन में नहीं नजर आ रहा है बट आपको नजर आएगा, ठीक है। चलो रियल बोन आप देखोगे तो जरूर नजर आएगा। देन आपके पास क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस देखो अभी एनाटॉमिकल पोजीशन पे मैंने रखा है, तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन पे रख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल लेटरल बॉर्डर, ठीक है। हमने कहा कि जो बैक में होगा एंटीरियर बॉर्डर, सॉरी मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान का जो एरिया है उसको मैं क्या नाम दूंगी, इस पूरे एरिया को नाम दूंगी क्या, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब पोस्टीरियर बॉर्डर में हमने पढ़ा कि अपर पार्ट क्या होता है, ऑब्लिक सा रिज होता है। यहाँ पर हम आपके पास क्या होगा, ऊपर जो आओगे ना तो एक ऑब्लिक सा रिज नजर आएगा, ठीक है। देन आपके पास क्या है, मिडल 1/3, ये जो मीडियल देखो पूरी बोन है, इसका मिडल 1/3 में जाओगे ना तो आपको क्या नजर आएगा, मिडल 1/3,
मिडल वन थर्ड यानी कि ऊपर से आप शुरू करोगे तो आपको यहाँ पर एक रेडियल ग्रूव नजर आएगा। ग्रूव क्यों कह रहे हैं, देखो यहाँ पे एक खड्डा सा बन रहा है, क्या बन रहा है, एक खड्डा सा बन रहा है, इसीलिए आप इसे रेडियल ग्रूव कह रहे हो, सही है ना। देखो हमने फॉर एग्जाम्पल ये पूरी की पूरी हमारे पास बोन है, हमने कह दिया ये इसका मिडिल पार्ट है, ये इसका ऊपर, अब ये हमारे पास यहाँ तक मिडिल पार्ट है, ठीक है। अब मिडिल पार्ट का वन थर्ड यानी कि ऊपर वाले हिस्से में आपको क्या नजर आएगा, एक रेडियल ग्रूव नजर आएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी सारी बात खत्म होती है, ठीक है। हमने अभी तक इसके बॉर्डर्स पढ़ लिए हैं, बॉर्डर्स पढ़े, और उसके बाद मैंने आपको इसके सरफेसेस देख के बता दिए, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो, मैंने आपको सरफेसेस आपको समझ आ गए, सही है। अब हम बढ़ते हैं कि इसकी जो है एक पार्ट रह गया है, वो हमारे पास होता है, देखो हमने शाफ्ट का जिक्र किया, अभी शाफ्ट पढ़ लिया, इससे पहले अपर एंड पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके लोअर एंड को। ओके, सो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं इसके लोअर एंड को, लोअर एंड, ठीक है। अब लोअर एंड के लिए आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है कि समझ लोगे आप, मैं आपको दिखाऊंगी बॉन। देखो जो लोअर एंड होता है ना, वो हमारे पास उसमें कॉन्डाइल्स होते हैं। क्या होता है, हम कहते हैं कि इट फॉर्म कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल क्या होता है, कॉन्डाइल कुछ भी नहीं होता। कॉन्डाइल हमारे पास एक जो भी एक्सपेंडेड सा गोल सा रीजन, उसको हम कॉन्डाइल कहते हैं, ठीक है। कॉन्डाइल होते हैं जो कि एक्सपैंड हुए होते हैं, क्या हुए होते हैं, एक्सपैंड हुए होते हैं साइड टू साइड, ठीक है। और हमारे पास जो लोअर एंड होता है उसमें खास बात ये होती है कि उसमें दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स, देख लो हमारे पास कितने, दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास होता है आर्टिक्यूलर पार्ट, आर्टिक्यूलर, और दूसरा होता है नॉन आर्टिक्यूलर, ठीक है, नॉन आर्टिक्यूलर पार्ट। पहले नाम देख लो, उसके बाद हम मैं आपको जो है इसका बताती हूँ। पहले आर्टिकुलर पार्ट हो गया, नॉन आर्टिकुलर पार्ट। देखो आर्टिकुलर पार्ट सिर्फ दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आपके पास होता है कैपिट्यूलम, तीन मरतबा चार मरतबा पढ़ोगे नाम याद हो जाएगा, कैपिट्यूलम। एंड देन आपके पास होता है ट्रोक्लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रोक्लिया, सही है। अब नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट आपके पास जो है वो सेवन होते हैं। कितने होते हैं, सेवन। पहला हमारे पास क्या होगा, मीडियल एपिकोंडाइल, पहले नाम राइट कर लो, मैं आपको समझाती हूँ। देन आपके पास क्या होगा, लेटरल एपिकोंडाइल। देन आपके पास होता है लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। व्हाट दिस इज, सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। देन होगा एक लाजिम बात, लेटरल है तो मीडियल भी नाम लिख दो, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास तीन फोसास होते हैं इसके अंदर, कितने, तीन फोसास। हमने शुरू में डिस्कस किया था ना कि हमारे पास तीन फोसास भी होते हैं। एक होता है हमारे पास कोरोनॉइड फोसा, दूसरा क्या था हमारे पास, वेरी गुड, रेडियल फोसा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है ओलिक्रेनॉन फोसा, ठीक है, ओलिक्रेनॉन फोसा। तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारा शुरू में बताया था। अब समझने की बात क्या है, देखो हमारे पास पहले हम आर्टिकुलर, आर्टिकुलर का मतलब होता है जो किसी भी चीज से मिलेंगे। एक देखो बोन का एंड है, ये बोन फॉर एग्जांपल मेरे पास, ये हमारे पास कौन सी बोन है, ह्यूमरस है। अब ह्यूमरस ने नीचे किससे मिलना है, आपको पता है ह्यूमरस होती है हमारे पास जो बाजू, जो हमारा आर्म होता है, फोर आर्म में किस बोन से मिलते हैं, रेडियस और अल्ना से। तो ह्यूमरस किसकी बोन है, आर्म की बोन है ना, ऊपर वाला जो रीजन होता है उसे आर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या, फॉर एग्जाम्पल रेडियस है, ठीक है। अब देखो रेडियस का सारा पार्ट तो नहीं मिलेगा ना अगली बोन से, अल्ना से और रेडियस, अल्ना से और रेडियस से सिर्फ दो पार्ट से मिलेगा। बाकी के जो पार्ट्स हैं उनके नाम अलग हैं, ठीक है। इसी तरह से आर्टिकुलर का मतलब वो मिलेगा तो दो पार्ट्स, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, दो पार्ट्स क्यों, क्योंकि नीचे बोन सी कितनी, दो हैं, एक रेडियस होगा एक अल्ना होगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखो कैपिट्यूलम जो होता है वो हमारे पास आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, रेडियस के साथ। इसके लिए ट्रिक क्या याद रखो, इसके लिए ट्रिक नॉर्मल से एक ट्रिक है सी आर, ठीक है। सी आर होती है ना क्लास की। तो हमारे पास कैपिटुलम में क्या होगा, कैपिटुलम जो होता है वो किसी आर्टिकुलेट करेगा रेडियस से, बाकी आपके पास क्या बचा, अल्ना बचा। तो अल्ना से कौन सा पार्ट आर्टिकुलेट करेगा ह्यूमरस का, तो हमारे पास हम बात करें लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। ट्रोक्ले से कौन आर्टिकुलेट करेगा, अल्ना। देखो रेडियस तो ये हो गया, बाकी बचे अल्ना, तो अल्ना से इसने आर्टिकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स की कि हम क्या कह रहे हैं। तो उससे पहले आप ऐसा करो, इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। देखो जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है ना, वो हमारे पास एक प्रोजेक्शन होता है, सही है। वो क्या होता है, आपके पास एक प्रोजेक्शन होता है, सही है, प्रोजेक्शन होता है, और ये सब क्यूटेनियस होता है, सब क्यूटेनियस होता है। लेटरल आपके पास क्या होता है, लेटरल में हमारे पास एक
इम्प्रेशन होता है, मस्कुलर इम्प्रेशन होता है एंटीरियो लेटरल साइड पर। एंटीरियो लेटरल में हमारे पास क्या होता है, एक इम्प्रेशन होता है, इसका मस्कुलर मतलब मसल्स के लिए अटैचमेंट के लिए इम्प्रेशन होता है। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज पे कुछ चीज अटैच है ना, तो अंदर से खुरदरा सा हो जाएगा, ठीक है, अंदर से क्या हो जाएगा, खुरदरा सा हो जाएगा, उसे इम्प्रेशन कह रहे हैं। देन लैटरल सुपराकॉन्डाइलर, इसको हम रीड करेंगे, एंड देन कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ऑलिकुलर फोसा, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, ये एक बोन है, ठीक है, हम इसे आइसोलेट करते हैं। देखो अब ये हमारे पास क्या है, एक बोन है, हमने इसे रखा है किस पोजीशन पर, इसको हमने रख दिया है, जो हमारी पोजीशन होती है कौन सी होती है हमारे पास, हमारे पास होती है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटुलम को। हमने क्या कहा, कैपिटुलम क्या होता है, आर्टिकुलर पार्ट होता है, वो कहाँ पर होगा, देखो ये हमारे पास कैपिटुलम है ना, लोअर पार्ट में हम चलेंगे। अब देखो ये हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर सरफेस की, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन पे जो रखा हुआ है हमने, तो ये पोस्टीरियर सरफेस पर रखा हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नीचे जाओगे ना तो आपको एक कैपिटुलम नजर आएगा। देखो कैपिटुलम जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, रेडियस बोन आपकी कहाँ होती है, अगर गौर करो, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाथ है, ये मेरा अंगूठा है, ठीक है, अब आपकी रेडियस बोन कहाँ होगी, अंगूठे की साइड होगी ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, यहाँ पर क्या होगी, अल्ना होगी। तो रेडियस आपकी क्या है, लेटरल सरफेस पर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, लेटरल सरफेस को आप देखोगे तो लेटरल सरफेस पर गोल सा एरिया नजर आएगा। इस गोल से एरिया को आप कहोगे उभरे हुए जो पोनी प्रोजेक्शन है, इसको कहते हैं हम लोग कैपिट्यूलम। समझ आ गया, यहीं पर आके हमारे पास रेडियस आर्टिकुलेट करेगा ह्यूमरस से। देन अगर आप देखो ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया भी हमारे पास एक बोनी प्रोजेक्शन ही होता है। अब देखो ट्रोक्लिया हमारे पास इस तरह से होगा, देखो ये हमारे पास क्या है, ट्रोक्लिया है, वो इस तरह से क्या है, बोनी प्रोजेक्शन है, उभरा हुआ रीजन है। अगर आप गौर करो, ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, मैंने कहा ये लेटरल है, ये आपके पास कौन सा है, मीडियल पार्ट है, ठीक है। अब जो मीडियल है ना, गौर करो तो मीडियल जो एज है, ये किनारे हमारे पास, इसके दो किनारे हैं ट्रोक्लिया के, ये पूरा का पूरा ट्रोक्लिया नाम दिया हुआ है इसको। तो जो ट्रोक्लिया का मीडियल साइड है वो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, यानी कि वो और एक्सपेंडेड है डाउनवर्ड एज कम्पेयर टू इसके लेटरल एज के। समझ आया, इसका भी बेनिफिट होता है, जब आप अल्लाह को मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। हमने पढ़ ली कि अब ट्रोक्लिया से कौन आर्टिकुलेट करेगा, ट्रोक्लिया से आर्टिकुलेट करेगा आपका नीचे जो अल्लाह आएगा वो आर्टिकुलेट कर देगा, सही है। अब हम बात करते हैं नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट की। देखो मीडियल एपिकोंडाइल लेटरल एपिकोंडाइल को समझने से पहले आप ये समझो कि जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट है ना, इसको हम कोंडाइल कहते हैं। कोंडाइल क्या होता है, कोई भी उभरा हुआ रीजन गोल सा हो और वो एक्सपेंडेड हो, ये गोल सा था। तो देखो अभी मैंने आपको ये समझाया, सही है। अब देखो ये जो उभरे हुए रीजन होते हैं इसे हम कहते हैं कोंडाइल्स, क्या कहते हैं, कोंडाइल्स। अब इनके ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है एक उभरा हुआ रीजन और आ रहा है, तो इस उभरे हुए रीजन जो ऊपर है तो उसे हम कहते हैं एपिकोंडाइल। यहाँ पर भी देखो, अगर आपको नजर आए तो यहाँ पर भी एक छोटा सा उभरा हुआ रीजन है, इसका नाम भी एपिकोंडाइल है। लेकिन देखो मैंने आपको अभी भी देखो, आपको नजर आ रहा है ना, ये मीडियल साइड है, तो इसको नाम क्या दे रही हूँ मैं, मीडियल एपिकोंडाइल। ये क्या होगा, लेटरल एपिकोंडाइल। मैं हाईलाइट करती हूँ, ये क्या आपके पास लेटरल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल जो बोनी प्रोजेक्शन है या एक्सपेंशन है, ये एज कम्पेयर टू लेटरल की ज्यादा है। समझ आया यहाँ तक। देखो मीडियल एपिकोंडाइल को आप महसूस भी कर सकते हो, अपनी कोहनी पर हाथ लगाओ, कोहनी पर जो आपको पतला पतला सा महसूस हो रहा है ना, वो मीडियल एपिकोंडाइल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा ये क्या है, सब क्यूटेनियस है, और ये भी हमारे पास बोनी प्रोजेक्शन है, सही है। और लेटरल एपिकोंडाइल क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक एंटीरियर लेटरल साइड पर, देखो एंटीरियर साइड ये हो गया, और इसके लेटरल इस तरफ करके आपको एक यहाँ पर करके इंप्रेशन, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये हमारे पास क्या हो गया, एंटीरियर साइड है, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लेटरल साइड है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास एंटीरियर में लेटरल साइड पर आपको नजर आ रहा है, ये जो खुरदरा खुरदरा सा रीजन है, इसको हम लोग कह रहे हैं, ऊपर कर लेती हूँ, इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, ये हमारे पास होता है बोनी इंप्रेशन। देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, बोनी इंप्रेशन। दिखा बार बार क्यों रही हूँ, जो मसल अटैच होंगे वो यहीं पर अटैच होंगे, ठीक है। बोनी इंप्रेशन नजर आया आपको, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, सही है। ओके, अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। तो फिर उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज की। देखो लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज कुछ भी नहीं है, लेटरल का मतलब लेटरल साइड से कुछ बात होगी, और मिडल का मतलब मिडल साइड से होगा। तो देखो ये जो लेटरल साइड है ना, लेटरल साइड में आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कौन सा बॉर्डर है, आप खुद गेस करो। देखो मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, ये कौन सा बॉर्डर होगा, ये लेटरल साइड पर तो लेटरल बॉर्डर होगा, मिडल साइड पर तो मिडल बॉर्डर होगा, सही। लेटरल बॉर्डर जब नीचे शार्प हो जाता है तो उसका नाम हम क्या देते हैं, उसको हम देते हैं लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। क्यों, अभी आपको समझ आएगा हमने क्यों ये नाम दिया था। देखो कॉन्डाइल्स के ऊपर आ रहा है, कॉन्डाइल्स के ऊपर आ रहा है तो लेटरल सुप्रा मतलब ऊपर हो गया,
और कॉन्डाइलर रिज, रिज क्यों कह रहे हैं, रिज का मतलब होता है उभरी हुई लाइन, नजर आ रहा है कैसी शार्प से उभरी हुई लाइन है, तो ये हो गया लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। अब आपको नजर आएगा एक मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, मीडियल साइड पर क्या है, ये मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, नजर आ रही कितनी पतली सी लाइन रिज है, इसलिए ये क्या हो गया, ये सारी की सारी क्या हो गया आपके पास, मैं हाईलाइट करती हूँ, देखो ये वाला रीजन, ये क्या आपके पास, ये है मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 फोसाज है, अब इन फोसाज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपको अटैचमेंट में समझ आएगा। देखो पहले आपके पास क्या है, एक कोरोनॉइड फोसा है और रेडियल फोसा है। पहले आप ये पॉइंट जहन में रखो कि कोरोनॉइड फोसा और रेडियल जो फोसा है ये एंटीरियर साइड पर होते हैं, ठीक है। अब देखो समझ आएगा आपको। अब देखो जब मैंने इसको रखा आपको नजर आएगा कि यहाँ पर 2 खड्डे से नजर आ रहे हैं। एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रूव्स हैं, एक खड्डा ये है, एक खड्डा ये वाला है। जो आपके, इसका नाम क्या था, आप खुद ही बताओ, कैपिट्यूलम, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या है, ट्रोक्लिया। जो ट्रोक्लिया के जस्ट अबव एंटीरियर साइड पर एक खड्डा है, ग्रूव है, उसका नाम हम देते हैं क्या, उसको हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। व्हाट इज दिस, दिस इज कोरोनॉइड फोसा। और जो आपके ट्रोक्लिया के ऊपर और जो आपके कैपिट्यूलम के ऊपर, आपको पता है कैपिट्यूलम हमने कहा था सी आर याद रखो ना, सी आर याद रखो, तो सी से क्या था कैपिट्यूलम, आर से रेडियस, तो रेडियस के इसके ऊपर कौन सा होना चाहिए ग्रुप, रेडियल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, रेडियल ग्रुप। समझ आया यहाँ तक, ये एंटीरियर साइड की हमने बात की। अब देखो हम अब बात करते हैं किसकी, ओलिक्रेनॉन फोसा की। ओलिक्रेनॉन फोसा कहाँ से आएगा, देखो जब मैंने इसको बैकवर्ड पोस्टीरियर साइड पर मूव किया तो यहाँ पर भी मुझे एक ग्रूव नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जस्ट अबव द ट्रोक्लिया पोस्टीरियर साइड पर जो ग्रूव है वो हमारे पास क्या होता है, ओलिक्रेनॉन फोसा, इसका नाम ओलिक्रेनॉन फोसा है। अब इसका फायदा क्या है, देखो इसके तीनों के ही बहुत ज्यादा फायदे। आप जब फ्लेक्शन करते हो ना, तो आपको पता है फ्लेक्शन करते हो तो ये हिस्सा इसलिए रखा गया ताकि इसमें बोनी जो प्रोजेक्शन है वो आ सके। जो आपके पास एक कोरोनॉइड फोसा है ना, यहाँ पर आपका कोरोनॉइड जो प्रोसेस होता है ना अल्ना का, वो यहाँ पर आकर लग जाएगा। आप फ्लेक्शन करते हो मतलब आपने अपनी बोन को यूं फ्लेक्स किया, आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी बोन थी ना, आपकी बोन बिल्कुल सीधी है, आपने अपनी बोन को फ्लेक्स किया, ठीक है, फ्लेक्शन किया आपने अपनी बोन का, तो जब फ्लेक्शन करोगे तो क्या होगा, फ्लेक्शन के वक्त जो अल्लाह का जो प्रोसेस होगा ना, क्योंकि ये अल्लाह से ही आर्टिकुलेट करेगा, तो अल्लाह का जो कोरोनॉइड जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इस कोरोनॉइड फोसा के अंदर आ जाएगा। इसको कोरोनॉइड क्यों कहा, कोरोनॉइड फोसा आ रहा था यहाँ पर अटैच हो रहा था। और जो आपके पास रेडियल फोसा है ना, वहां पर आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस आकर अटैच हो जाएगा या आप फ्लेक्शन करोगे। समझ आया इसकी इंपॉर्टेंस। देन बैक में जो आपके पास ये क्या है, आपके पास देखो ये हमारे पास है ओलिक्रेनॉन फोसा। अब ओलिक्रेनॉन फोसा का फायदा क्या है, जब आप एक्सटेंशन करते हो, आपको पता है आप एक्सटेंशन करते हो तो क्या होगा, जो अल्लाह का ओलिक्रेनॉन प्रोसेस होता है ना, ओलिक्रेनॉन नाम क्यों दिया, क्योंकि अल्लाह का जो ओलिक्रेनॉन फोसा फ्लेक्शन के वक्त इसके अंदर आकर लग जाएगा। तो ये कुदरत का बहुत खूबसूरत निजाम है जिसने हमें इतना कुछ दिया हुआ है ताकि हम लोग जो है हमारा इजीली हमारी फ्लेक्शन हो सके, हमारा एक्सटेंशन हो सके। सही है, तो देखो अभी हमने लोअर एंड को भी जिक्र कर लिया। अगेन मैं आपको बताती हूँ, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, ह्यूमरस एक बोन है, आर्म की है, लॉन्गेस्ट बोन है, उसके 3 रीजन्स थे। हमने साइड डिटर्मिनेशन पढ़ा कि कैसे साइड डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा कितने इसके रीजन्स हैं, अपर एंड है, शाफ्ट है, लोअर एंड है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, जितनी इसकी डिटेल हो सकी थी मैंने सारी आपसे शेयर की। इसका मकसद ये था कि आप जब इसको रीड करोगे बुक से और अटैचमेंट पढ़ोगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमरस बोन जो है वो डिफिकल्ट बच्चों के लिए होती है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ट्रिक्स के साथ इसकी अटैचमेंट जिक्र करेंगे, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, उन ट्रिक्स के थ्रू आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा। इसको 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा पढ़ो, पढ़ोगे पहले सारे एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ लो, उसके बाद जाकर अटैचमेंट पर मूव ऑन करना, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अच्छे से 4-5 मरतबा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड देन आप जब अटैचमेंट्स पर जाओ, अटैचमेंट्स की इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें एक्सरसाइज शेयर करूंगी, फिर आप जब अटैचमेंट्स को देखोगे ना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और कोई आपको ऐड करना हो सकता है मुझसे पॉइंट मिस हो गया हो, या फिर कोई भी आपको बात समझ आ रही हो, आपको लगता है ऐसे नहीं ऐसे मुझे करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हमारा आज का सारा टॉपिक था जो हमने ह्यूमरस पर डिस्कस किया, ठीक है, देख सकते हो आप। सही है। अच्छा अगर आपको इसके क्लियर नोट्स अगर मैं दिखाऊं जो मैंने अपने क्लियर नोट्स बनाए हैं, तो देखो ये आपके मेरे क्लियर नोट्स हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं
ये मैंने सारी इसकी डिटेल लिखी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मुझे मुश्किल हो तो मैं फटाफट से इसे रिवाइज कर सकती हूँ। देखो ये क्या है आपके पास, ये मैंने आपको सारा अभी समझाया है, ठीक है ना, ये सारा आपको मैं जिक्र कर चुकी हूँ, ठीक है, आप ये देख लो। इस तरह ये है कि शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट मैंने लिखे ताकि मुझे समझ आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला में कल जो है ना आपसे ये जो ह्यूमरस के अटैचमेंट्स हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ये हमारा जो हमने आज डिस्कस किया।